भारत की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए हो सकता है इस बार इस वित्तीय वर्ष में फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने रेपो रेट में काफी कुछ कटौती करे। इसको लेकर हमारे साथ हैं आर्थिक मामलों के जानकार आकाश जिंदल जी। जिंदल जी, आपसे समझना चाहेंगे 2025 यानी जो पिछला वर्ष गया उसमें रिकॉर्ड अपने आप में 1.25% रेपो रेट की कमी की गई। इस बार फिर से जो सर्वे आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं आर्थिक मामलों की, उसमें ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है कि फिर से रेपो रेट कम हो सकती है। क्या कहते हैं आप? देखिए, रेपो रेट कम होने की संभावना है। पिछले साल जितना कम होने की संभावना तो है नहीं है, बट हाँ, रेपो रेट्स कम हो सकते हैं, कुछ हद तक कम हो सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड को अभी बूस्ट करना है। आज देखिए, जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, ऐसे में हिंदुस्तान को ग्रो करना है और हिंदुस्तान को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दुनिया में रहना है, जो कि हमारी सरकार का क्लियर कट टारगेट दिखता है, देश की सरकार का। तो ऐसे में डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट करना जरूरी है। डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना एक वाइटल फैक्टर है, जिससे डोमेस्टिक डिमांड बूस्ट होती है। तो ऐसे में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करनी जाने की पॉसिबिलिटी लगती है। देखिए, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि रेपो तय करती है, वो हमेशा देखती है इन्फ्लेशन यानी महंगाई कैसी है। महंगाई अभी कंट्रोल में है, मात्र 0.75% के आसपास है, जो कि 4% प्लस माइनस 2% जो आरबीआई का कंफर्ट लेवल है, उससे काफी कम है। तो ऐसे में संभावना ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए जाए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो तो लोग नई गाड़ियां, नए घर, नई बाइक्स, नए मोबाइल ज्यादा से ज्यादा लेंगे, जिससे डिमांड बूस्ट होगी और हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। सर, एक बात समझना चाहेंगे, जब जीडीपी ग्रोथ भी हमारी बहुत अच्छी है, महंगाई भी कंट्रोल में है, 1.25% पिछले साल रेपो रेट कम की जा चुकी है, तो ऐसे में इसकी क्या जरूरत है कि फिर से रेपो रेट कम किए जाने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं? देखिए, आज जियोपॉलिटिकल हालात ये हो गए हैं कि ग्लोबल ग्रोथ बहुत कम दिखाई दे रही है। अभी देखिए, शनिवार को जो कुछ हुआ है यूएस और वेनेजुएला के बीच में, उससे बहुत सी आगे की घटनाओं की एंटीसिपेशन की जा रही है, एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल हालात में क्या क्या कुछ हो सकता है। चाइना और ताइवान के बीच में हालात क्या रहेंगे, रशिया और यूक्रेन के बीच में हालात क्या रहेंगे, यूएस ग्रीनलैंड को लेके क्या अप्रोच रखेगा, यूएस ईरान को लेके क्या अप्रोच रखेगा। तो ऐसे में जब जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होगी, तो जाहिर सी बात है जीडीपी को बूस्ट करने के लिए हिंदुस्तान को क्या चाहिए होगी, डोमेस्टिक डिमांड। आपने बात की इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन का तो उल्टा रोल है। अगर इन्फ्लेशन कम है तो एक मौका है, एक प्लेटफॉर्म है, एक बेसिस है आरबीआई एमपीसी के लिए रेट कट करने का। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर कम होती है तो आरबीआई के पास एक बेसिस हो जाता है, एक प्लेटफॉर्म हो जाता है, एक रीजन हो जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाए। तो एक तरफ जब ग्लोबल हालात ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रहे, तब ग्रोथ को सपोर्ट कौन करेगी, डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक इकोनॉमी। अब डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या चाहिए, रेट कट। अब रेट कट के लिए क्या जरूरी है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट करना है, जियोपॉलिटिकल हालात बिगड़ते जा रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर इंटेंस होती जा रही है, उसके अलावा यूएस और वेनेजुएला के बीच में जो हुआ है, और खासकर जिस तरीके से हुआ है, वो नए समीकरण तय कर रहा है जियोपॉलिटिकल हालात में। तो ऐसे में रेट कट करना मेरे हिसाब से एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट करने के लिए, डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जिससे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा, नौकरियां भी बढ़ेंगी, रोजगार बढ़ेगा और देश की तरक्की भी होगी। आर्थिक ढांचे को मजबूत रखने के लिए भारत ये कदम उठाएगा। यदि ये कदम उठता है तो आपको क्या उम्मीद है? पिछली बार तो 1.25% तक घटाया गया है रेपो रेट। अगर साल की हम बात करें 2026 में, तो लगभग क्या उम्मीद है? जो एक अंदाजा है, जो सर्वे है 0.50% के हैं। आप क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से 0.5% ही रेट कट हो सकता है। बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं है, क्योंकि पिछले साल हमने काफी अग्रेसिव रेट कट कर लिया। जो पिछले साल हमने काफी अग्रेसिव यानी काफी ज्यादा रेट कट किया है, उसका पूरी तरह ट्रांसमिशन भी नहीं हुआ। ट्रांसमिशन का मतलब दर्शकों को समझा दूं, आरबीआई एमपीसी ने तो रेट कट कर दिया, बैंकों ने उतना रेट कम किया भी नहीं है बोरर के लिए। तो अभी उसका ट्रांसमिशन भी पेंडिंग है। ऐसे में 50 बेसिस पॉइंट यानी आधा परसेंट कट भी हो जाता है, 25-25 पैसे की 0.25 की 2 इंस्टॉलमेंट्स पे, तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी के लिए ठीक रहेगा।
उसके अलावा देखिए ग्रोथ के लिए अभी हमारा बजट आ रहा है, तो बजट में इस बार काफ़ी उम्मीदें हैं। इनकम टैक्स को लेके और कंसेशन आने की संभावना है, क्योंकि बजट में सरकार ने पिछली बार एक बड़ी इंटेलिजेंट प्लानिंग की थी। 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया था आम आदमी के लिए, और 12,75 तक सैलरीड क्लास के लिए। अब हुआ क्या, उसका बहुत अच्छा परिणाम मिला। आम आदमी खुश हुआ, आम आदमी के हाथ में पैसा आया, उसने खर्चा किया, उससे क्या हुआ, इकोनॉमी को बूस्ट मिला। अब इनकम टैक्स का रेट भी कम कर दिया और इनकम टैक्स कलेक्शन तब भी बढ़ी। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग प्लानिंग थी, कितनी बढ़िया प्लानिंग थी। अब इनकम टैक्स की कलेक्शन देखें तो 12 अक्टूबर को जो डेटा आया उसमें 6% इनकम टैक्स बढ़ा हुआ था। 17 दिसंबर को जो डेटा आया उसमें 8% इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं सरकार इस बार इनकम टैक्स का रेट भी कम कर सकती है, ऐसी उम्मीद है। ये थी खास बातचीत आकाश जिंदल से, जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि रेपो रेट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग आधे के आसपास कम की जाएगी और उसको भी 2 किस्तों में कम किया जाएगा। इससे भारत की इकोनॉमी बूस्ट होगी और घरेलू डिमांड बढ़ेगी, जीडीपी भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर के भारत की इकोनॉमी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस डिजिटल के लिए।